नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की स्पेशल सीरीज में पार्ट 8 को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऊर्जा केंद्र, है ना? प्रमुख ऊर्जा केंद्र या ताप विद्युत केंद्र से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, ऊर्जा केंद्र या ताप विद्युत केंद्र क्या होते हैं? तो ताप विद्युत केंद्र वे बिजली घर होते हैं या इलेक्ट्रिक पावर हाउस होते हैं जहां पर देखो कोयला, गैस या तेल इन सभी को जलाकर ऊष्मा प्राप्त की जाती है ना। फिर इससे भाप बनाई जाती है और भाप के द्वारा टरबाइन को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ना। आप ये तो है क्वेश्चन, आप इसके पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। तो आप सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर हाउस सॉरी ताप विद्युत केंद्र में क्या प्रोसेस होता है। तो देखो, सबसे पहले वहाँ क्या होता है, ईंधन को जलाते हैं, है ना। क्या करते हैं, ईंधन को जलाया जाता है ना। ईंधन जलाते हैं। मैं थोड़ा सा स्टेप राइट कर दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले ईंधन को जलाया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, भाप बनाते हैं। उससे क्या करते हैं, भाप बनाया जाता है ना। भाप बनाते हैं और भाप से फिर क्या करते हैं, इससे टरबाइन को घुमाया जाता है। क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाया जाता है। ये टरबाइन को क्या करते हैं, घुमाते हैं। और देखो, टरबाइन घुमाने के बाद अब क्या होता है, तो टरबाइन के घुमाकर फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली उत्पन्न की जाती है ना। क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं। तो ये होते हैं इसके स्टेप, किसके, ताप विद्युत केंद्र के। तो आप समझ सकते हैं कि देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, ईंधन को जलाया जाता है। फिर ईंधन को जलाकर क्या करते हैं, भाप बनाते हैं और भाप के द्वारा फिर टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर ये क्या होता है, सप्लाई किया जाता है ना। तो ये होते हैं ताप विद्युत केंद्र के कुछ स्टेप्स, है ना। अब देखो, हम क्वेश्चन तो कवर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के पहले हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं उसे जान लेना चाहिए। इसके बाद फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो एक अलग ही मज़ा आएगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, कुछ जैसे इलेक्ट्रिक पावर हाउस है या ताप विद्युत केंद्र है, तो मैं उन्हें राइट कर दे रहा हूँ, है ना। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं ओबरा ताप विद्युत केंद्र को, है ना। मैं यहाँ पर राइट करूँगा और राइटिंग को थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो सबसे पहले है ओबरा ताप विद्युत केंद्र, है ना। ओबरा ताप विद्युत केंद्र। देखो, ओबरा ताप विद्युत केंद्र ये है। और देखो यहाँ पर क्या है, इसके बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, पहली बात तो इसके स्थान से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है सोनभद्र जिला में। कहाँ पर, सोनभद्र। और अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे कौन सा जिला है, उत्तरी या दक्षिणी या पश्चिमी, तो कौन सा जिला है, दक्षिणी जिला है ना। ये देखो सोनभद्र हो गया है। और ये कहाँ स्थित है, सोनभद्र में। इसके बाद देखो क्या पूछा जा सकता है कि हाँ, इसका प्रमुख ईंधन क्या है। तो इसका ईंधन कौन सा है, तो कोयला है ना। ईंधन है कोयला। ये ईंधन हो गया इसका, कोयला। और देखो, और इससे क्या पूछा जा सकता है, तो ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है ना। और लगभग इसकी क्षमता कितनी है, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, क्षमता। तो इससे लगभग 1550 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ना। ये किससे, ओबरा ताप विद्युत केंद्र से, है ना। ओबरा के बाद फिर एक समझ लेते हैं अनपरा ताप विद्युत केंद्र को, है ना। कहीं कहीं अनपरा डी आता है, तो अनपरा ताप विद्युत केंद्र को समझ लेते हैं थोड़ा सा। अनपरा ताप विद्युत केंद्र, है ना। अनपरा ताप विद्युत केंद्र। तो देखो, सबसे पहले क्या है, स्थान से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ पर ये स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पर, सोनभद्र में। ये दोनों सोनभद्र के हैं, तो ये भी स्थित है सोनभद्र में। सोनभद्र जिला में स्थित है। और देखिए, इसकी क्षमता क्या है और इसका प्रमुख ईंधन क्या है। तो इसका भी ईंधन वही है जो कि अ, ओबरा ताप विद्युत केंद्र का है। तो ईंधन है इसका कोयला। क्या है, कोयला, है ना। और इसकी क्षमता कितनी है लगभग, तो इसकी क्षमता ओबरा ताप विद्युत केंद्र से कुछ ज़्यादा है ना। क्षमता इसकी कितनी है, तो इसकी है 3880, है ना। 3880 मेगावाट, है ना। ये इसकी क्षमता है।
और देखो एक और है, इम्पॉर्टेंट है, सिंगरौली। सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र, तो थोड़ा सा इसे भी हम देख लेते हैं। सिंगरौली, सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र है ना। एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले स्थान पूछा जा सकता है, स्थान। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है सोनभद्र जिला में, है ना। ये भी सोनभद्र में है, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ सोनभद्र। और देखो इसकी क्षमता कितनी है, क्षमता, तो इसकी भी क्षमता लगभग है 2000 मेगावाट की, है ना। कितनी, 2000 मेगावाट इसकी क्षमता है। और इसका भी ईंधन प्रमुख कौन सा है, तो ईंधन है कोयला। क्या है, ईंधन, ईंधन है कोयला। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमने राइट कर दिया। और देखो इसके बारे में एक चीज़ और है, ये अगर पूछा जाए कहीं पर कि भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, तो कौन सी है, सिंगरौला या सॉरी सिंगरौली या शक्ति नगर ताप विद्युत केंद्र, है ना, जो कि यही है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्ट है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत की ऊर्जा राजधानी, ये इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप याद रखिएगा, है ना। इसके बाद देखिए, ऐसे तो है पारीछा ताप विद्युत केंद्र जो कि झांसी में है, और इसकी कैपेसिटी है लगभग 1100 या 1200 मेगावाट, है ना। ऐसे ही हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र है, तो इसकी लगभग क्षमता है 650 मेगावाट। और जो इम्पोर्टेंट है हम सब उन्हें सिर्फ कवर करने वाले हैं, है ना। देखो एक चीज़ और, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। नरौरा से कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। नरौरा ताप विद्युत केंद्र या परमाणु विद्युत केंद्र, है ना, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो देखो ये सबसे पहले स्थान कहाँ है, तो स्थान है इसका बुलंदशहर, स्थान बुलंदशहर। ये इसका स्थान है जहाँ पर ये स्थित है, बुलंदशहर में। और देखो इसके ईंधन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका ईंधन कौन सा है, तो इसका ईंधन है यूरेनियम। कौन सा है, यूरेनियम, ये इसका प्रमुख ईंधन है। और देखो इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता, इसकी क्षमता कितनी है, तो लगभग है 440 मेगावाट, है ना, 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। और एक चीज़ इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में, कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र, है ना, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एकमात्र उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा इसे भी। और देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन तो बन गए, इसके बाद देखो सबसे बड़ा सबसे छोटा इन सभी से भी बिल्कुल क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, कौन सा, सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र, है ना, तो ये कौन सा है, तो दोस्तों ये है अनपरा ताप विद्युत केंद्र। कौन सा, अनपरा, अनपरा ताप विद्युत केंद्र, है ना। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है सोनभद्र जिला में, आप सभी को पता है ना, सोनभद्र में स्थित है। और देखो अगर ये बड़ा पूछा जा सकता है तो सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है ना। तो उत्तर प्रदेश का, मैं यहाँ इसे भी राइट कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, ये है बड़ा, ठीक है, ताप विद्युत केंद्र, है ना। तो ये कहाँ पर स्थित है और कौन सा है, तो देखो सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र, जो कि अलीगढ़ में स्थित है। कौन सा है, हरदुआगंज, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र। और ये कहाँ स्थित है, अलीगढ़ जिला में, है ना, अलीगढ़।
जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अलीगढ़, जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ताले के लिए फेमस है ना, अलीगढ़। ये अलीगढ़ में स्थित है और इसकी क्षमता है लगभग 600 650 मेगावाट, यानी कि 652 मेगावाट के आसपास है ना, ये इसकी क्षमता है, याद रखिएगा। और देखो कहीं कहीं पर सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र ना ललितपुर का माना जाता है, सॉरी नवीनतम ललितपुर का माना जाता है। और देखो सबसे पुराना भी देख लेते हैं एक बार। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो वो है ताप विद्युत केंद्र, तो वो कौन सा है, हरदुआगंज। देखो इसके बारे में एक क्वेश्चन और आता है हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र है ना, वो भी कौन सा है, तो हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र, जो कि कहाँ पर स्थित है, अलीगढ़ में। ये सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र है। और देखो ये सबसे पुराना है, जो कि किससे, ब्रिटिश काल से लगभग संबंधित है ना, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र। और देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अब जैसे ये सबसे पुराना हो गया तो उत्तर प्रदेश का सबसे नया ताप विद्युत केंद्र ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम, है ना, राइटिंग पर बिल्कुल फोकस नहीं कीजिएगा, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, है ना, नवीनतम ताप विद्युत केंद्र, सॉरी ताप विद्युत केंद्र, तो ये कौन सा है, तो ये मेजा ताप विद्युत केंद्र है, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। कौन सा है, मेजा ताप विद्युत केंद्र, मेजा ताप विद्युत केंद्र, जो कि कहाँ स्थित है, प्रयागराज इलाहाबाद में, है ना, प्रयागराज, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। और देखो ये लगभग 2018 के बाद प्रारंभ माना जाता है, कब, 2018 के बाद का। लेकिन पता है कुछ पुस्तकों में ये ललितपुर ताप विद्युत योजना भी सबसे नवीनतम मानी जाती है। तो आप प्रीफरेंस पहले किसे देंगे, मेजा ताप विद्युत केंद्र को, और अगर मेजा ताप विद्युत केंद्र नहीं है तो फिर आप किसे देंगे, ललितपुर ताप विद्युत केंद्र को। किसे, ललितपुर ताप विद्युत परियोजना या ललितपुर ताप विद्युत योजना, है ना, ललितपुर ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। इसे आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं। देखो सबसे अगर पहले तो आपको मेजा में लगाना है अगर नवीनतम पूछे, और अगर मेजा ऑप्शन में ना मिले तो फिर आपको ललितपुर पे जाना, ओके। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से हमने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट तो देख लिए। अब देखो अगर हम इन्हें एक तालिका में देख लें तो और बेटर होगा, तो मैं एक बार इसे टेबुलाइज कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लो क्या करते हैं, किस श्रेणी का है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, श्रेणी डाल देता हूँ। ये हमने डाल दी श्रेणी। और देखो ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ ताप विद्युत केंद्र, है ना, ताप विद्युत केंद्र, ये ताप विद्युत केंद्र हो गए। इसके बाद देखो स्थान दे देते हैं इस साइड पे, तो थोड़ा टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा तो आपको शायद जल्दी याद हो जाए, है ना। तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको याद ही हो जाए। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा, ये यहाँ पर सबसे बड़ा है तो वो है अनपरा, है ना, अनपरा ताप विद्युत केंद्र, अनपरा ताप विद्युत केंद्र, जो कि कहाँ स्थित है, सोनभद्र में। मैं यहाँ स्थान भी लिख देता हूँ, सोनभद्र। और देखो ये सबसे बड़ा हो गया, तो अब यहाँ पर सबसे छोटा भी देख लेते हैं। तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र, है ना, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र, ये क्या है, ये सबसे छोटा है ना। और कहाँ पर स्थित है हरदुआगंज, तो ये अलीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, अलीगढ़, ये अलीगढ़ में स्थित है। और इसके बाद देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो हो गया, तो अब सबसे पुराना भी पूछा जा सकता है ना। तो हम यहाँ पर करेंगे सबसे पुराना, सबसे पुराना। तो सबसे पुराना कौन सा है, तो वो है हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र, है ना, कौन सा, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र। और ये देखो कब बना था, लगभग ये 1942 के आसपास बनाया गया था, है ना। और ये भी कहाँ स्थित है, तो ये भी अलीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, अलीगढ़,
ये भी अलीगढ़ में स्थित है। और जो सबसे नया है, देखो सबसे पुराना तो हमने कवर कर लिया, तो सबसे नया भी हमें जानना चाहिए, है ना। सबसे नया, तो सबसे नया कौन सा है? मेजा, मेजा ताप विद्युत केंद्र, जो कि कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में, है ना। ये कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। और देखो ये कुछ जगह पर मैंने फिर से आपको बताया, मतलब पहले तो बता ही चुका हूँ, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि कुछ पुस्तकों में ये कौन सा आ रहा है? ललितपुर दिखा रहा है कि ललितपुर ताप विद्युत परियोजना। तो पहली प्रीफरेंस आपको किसे देना है? मेजा ताप विद्युत परियोजना को। और सेकंड प्रेफरेंस में रखना है ललितपुर, ललितपुर ताप विद्युत परियोजना, है ना। तो ये हमने देख लिया कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। और मुझे लग रहा है कि वीडियो शायद ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो क्वेश्चन हम कल देख लेंगे, है ना, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जितने भी हैं आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऊर्जा केंद्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर, है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। थैंक यू दोस्तों।